अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको रबीउल अव्वल बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। आज हम जा रहे हैं स्टॉल्स पे। स्टॉल्स बेसिकली मेरी सिस्टर के घर स्टॉल्स लगते हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी बहन की तरफ जाऊंगी, फिर वहाँ पे आपको सारे स्टॉल्स वगैरह विज़िट करवाऊंगी कि कौन कौन से स्टॉल लग रहे हैं। ये बेसिकली फ्री स्टॉल हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अपने ही स्टॉल हैं तो खैर है, डिटेल से विज़िट करवाऊँगी, हर एक चीज़ दिखाऊँगी। खैर मेरा आज के व्लॉग में वॉइस ओवर करने का बिल्कुल दिल नहीं था मेरा, ताकि मैं इस पे वॉइस ओवर नहीं करूं, लेकिन पीछे डेक वगैरह का इतना शोर था कि इस व्लॉग में भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद रश आप देख सकते हैं गली के अंदर कितना 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 ज़्यादा रश है। हर जगह हमारे लोग थे मोस्टली। खैर रबीउल अव्वल पे मैं ये डेक वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ देम। लेकिन एक ये एलिमेंट हमारी सोसाइटी में बना हुआ है, सो उनका चलो दिखाया जाए। तो जो सबसे पहला स्टॉल था ये था, क्या कहते हैं यार, लड्डू पीठियाँ। ये लड्डू पीठियों का स्टॉल था और ये इतने मज़े से बन रही थी ना। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बेचारा जो बना रहा था उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी इतने रश में भी सब खाने आए हुए थे। और यहाँ पे मेरी बहन ने मेरे लिए पकड़े कि भाई तुम कुछ खा लो, लेकिन यार मेरी उसी रात को फ़्लाइट थी और अगर मैं ये सारा खाना खाती ना तो मैं फ़्लाइट करने के काबिल नहीं होती थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा ये खा के। इसके बाद मेरा प्यारा सा भांजा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा खाला मैं आपको हर जगह लेके जाऊंगा। तो फिर ये मुझे लेके गया। यार एक था ये कैंडी वाला, यार ये हम बचपन में इतना ज़्यादा खाते होते थे ना। वो अंकल आते थे, वो फ्लावर सा बना के देते थे और वो मुझे बिल्कुल उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस फ्लावर की वजह से मैं खाती होती थी, बिकॉज़ एवरीवन नो यार आई लव फ्लावर्स। फिर इसके बाद आए आलू चने। आलू चने मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के आगे यकीन किया, मैंने कुछ नहीं खाया। सिर्फ एक दो बाइट्स अगर किसी ने मुझे खिला दी तो वो बस मैंने खाई होंगी, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। मैं सारा दिन सिर्फ ये व्लॉगिंग कर रही थी, ठीक है, मैं हर जगह वीडियो बना रही थी जा जा के। फिर इसके बाद ये अपनी 2x की स्पीड में जलवे दिखा रहे थे यहाँ पे, और पीछे से मुझे आवाज़ आ गई कि यार दूसरी जगह भी आके कैमरा ले आएँ प्लीज़। तो फिर इन अंकल का मैंने झूला दिखाया है। ये तो खैर यहाँ पे अनपेड एक्टर हैं, क्योंकि इनको किसी ने नहीं बुलाया था, ये बस अपना कमीशन कमाने आ गए। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये स्लश था या आइसक्रीम थी, स्लश था, और स्लश पे भी अन्ना रश था, अन्ना, और इतने लड़के थे ना कि मैं इसको क्लोजली मतलब कैप्चर नहीं कर पा रही थी। खैर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं इसको किसी न किसी तरह कैप्चर कर लूँ। फिर इसके बाद हमारा एक और स्टॉल आता है, मतलब यार आज स्टॉल ख़त्म नहीं होने वाले, अन्य वाह हमारे घर वालों ने स्टॉल लगाए थे। फिर इसके बाद आते हैं जी ये दही भल्ले, ठीक है। देन आता है हमारा इसके बाद, मतलब यार मैं अभी तक काउंट ही नहीं कर पा रही कितने स्टॉल हो गए हैं। इसके बाद आते हैं जी दही भल्ले। दही भल्लों पे मिर्चें मसाले डाल डाल के खाए जा रहे थे। पाकिस्तान में जितना स्पाइस खाया जाता है ना, कहीं और नहीं खाया जाता होगा। फिर इसके बाद पता नहीं मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पीछे डेक की आवाज़ ही इतनी थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं जो बोल रही थी वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। इस बच्चे ने भी मुझे बहुत तंग किया। खैर मेरा मानना ये है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, और ये वीडियो प्रमोशन के लिए भी तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करी हूँ। मुझे लगता है कि ये खाना हम लोग नॉन डिज़र्विंग जो हैं, जो खा रहे थे, ये खाना उन तक पहुँचना चाहिए जो रियली इसको डिज़र्व करते हैं, जो नीड में हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं समझाती भी हूँ, लेकिन यार क्या करें, यहाँ पे सबका यही हाल है। फिर इसके बाद ये बड़े मज़े का स्टॉल था, विच इज़ गोलगप्पे। गोलगप्पे किसको नहीं पसंद होते, मैं तो, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए और अगेन मैं कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बोल पा रही थी यार मैं। मेरा प्यारा प्यारा क्यूटू क्यूटू सा भांजा। और फिर इसके बाद सरदाई बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब सरदाई तैयार हो रही थी, मज़ेदार। और फिर इसके बाद ये हमारा लास्ट स्टॉल था। फिर इसके बाद हमने कहा चलो 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 बस घर चलो, क्योंकि रश कम नहीं हो रहा था, रश बढ़ता जा रहा था टाइम के साथ साथ। खैर आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं दिखाऊं कि होता क्या, लेकिन रश कम नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर हम घर की तरफ गए, ना गाड़ी जा सकती थी ना ही बाइक जा सकती थी, रश आपके सामने था। हम पैदल गए और बाहर ये हालात थे, एंड था। खैर मैं कतन इस रास्ते से नहीं गई, किसी और जगह से टर्न लेके फिर फाइनली हम घर पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह।